नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बेतवा नदी में हुआ हादसा। दोस्तों के साथ नहाने गए किशोर की डूबकर मौत हो गई है। नदी में डूब रहे 2 बच्चों को नाविकों ने बचाया। नदी में नहाते समय गहराई में जाने से ये हादसा हुआ था। सदर कोतवाली क्षेत्र के डिग्गीबम कैनाल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नदी में नहाते समय गहराई में जाने से हुआ हादसा। मुरैना से बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के पर एक युवती ने दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती की करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर से दोस्ती हुई थी। इसके बाद आरोपी व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए युवती से लगातार बातचीत करने लगा। आरोप है कि डिप्टी कलेक्टर ने युवती को शादी का झांसा दिया और विश्वास में लेकर पिछले 1 साल से लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद है। पुलिस की गश्ती दावों को धत्ता बताते हुए बदमाशों ने इस बार एक प्रोफेसर के बंद घर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने न सिर्फ लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि सबूत मिटाने के लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ उखाड़ ले गए। दुस्साहिक वारदात से स्थानीय इलाके में दहशत का माहौल है। मामला कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली इलाके के तुलगुला गांव का है। बदायूं जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर न्यायालय की सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर मेघश्याम गौतम का शव उनके किराए के कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार दरोगा मेघश्याम गौतम सिविल लाइन स्थित क्षेत्र के मधुबन कॉलोनी में एक मकान में किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। उनके परिजनों ने जब उन्हें फोन किया तो काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद लगातार कॉल रिसीव न होने पर परिजनों ने अनहोनी का शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने मकान मालिक से संपर्क स्थिति का पता लगाने को कहा, जिस पर कमरे में शव फंदे से लटका हुआ मिला।
हमको कुछ जानकारी नहीं, हम तो सोए उठे 4 बजे उठते हैं सर, हम गाँव चले जाते हैं। हम गाँव गए, हम खेत पे जरा खाद लगा रहे थे, उनकी बिटिया का फ़ोन आया कि पापा जी से बात करा दो भैया जी। हमने कहा हम बेटा गाँव है, हम अपनी मैडम का नंबर दे रहे हैं आपको, आप उन्हें कॉल करो। जब हमारी मैडम को फ़ोन किया तो वो ऊपर आई, तो कुंडी खटखटाई, उठे ही ना, तो दोनों तरफ 2 दरवाजे हैं मेरे कमरे के, दोनों में आवाज़ मारी, नहीं उठे, पड़ोसी सब आ गए। उसके बाद हमने कुंडी खटखटाई, ना उठे। फिर हम गाँव से आए भाग के, आके हम गए चौकी पे एक भैया थे तो उनसे बोले आए, तब तक 100 नंबर पे उनके लड़के ने फ़ोन कर दिया था। कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक सब इंस्पेक्टर जो कि न्यायालय सुरक्षा में तैनात थे और यहाँ पर अपने प्राइवेट रेंटेड आवास में रहते थे, उनके द्वारा अपना दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। मौके पर पुलिस के द्वारा आकर दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो उनका शव वहां पर था। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज से बेहद दुखद खबर सामने आई। यहाँ एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के युवा नेता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार बेहद तेज थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण को बैठा और कार सीधे पेड़ से जा टकराई। लोगों की मौत के बाद कानपुर का दमकल विभाग भी सतर्क हो गया है। शहर के घंटाघर क्षेत्र में संचालित होटलों और लॉन्जों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कई होटलों में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी पाई गई। निरीक्षण में पाया गया कि 5 से 6 मंजिला इमारतों में होटल संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए केवल एक सेक्टर रास्ता मौजूद है। इसके अलावा कई होटलों के बोतल या आसपास ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम भी संचालित पाए गए, जो कि आग लगने की स्थिति में बड़े खतरे का कारण बन सकते हैं। का है और होटलों में चेकिंग करी जा रही है। बातचीत करने के लिए सीएफओ दीपक शर्मा हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, होटलों में संगन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ मानक दिए बताए जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं? देखिए, जो दिल्ली की दुखद घटना हुई है उसके जनहित सुरक्षा की दृष्टिगत डीजी फायर सर्विस महोदय द्वारा वृहद निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हीं निर्देशों के क्रम में सीपी सर द्वारा भी वृहद निर्देश दिए गए जनपद स्तर पर, तो उन्हीं के अनुपालन में हम लोग आज अपने अग्निशमन केंद्रों के जितने भी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह का अभियान चला रहे हैं। उस अभियान के दौरान होटल्स में उनका जो अग्निशमन उपकरणों की स्थिति मानक अनुसार है या कार्यशील हैं या और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत पाई जा रही तो उनको नियमानुसार नोटिस निर्गमन किया जाएगा। इसमें एक चीज ये विशेष तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि अगर कभी आपातकालीन स्थिति बनती है तो उसमें निकास मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जीने हैं रैम से और अन्य निकास का जो भी रास्ता रहता है तो उनको भी देखा जा रहा है। जो भी कमियां पाई जाएंगी उनको उनको नोटिस निर्गमन किया जाएगा और संबंधित जो भी पर्यटन विभाग है उनको भी उसको संचालन की अग्रिम प्रक्रिया बंद करना या जो भी अग्रिम प्रक्रिया के लिए लिखा जाएगा। सर, होटल कर्मचारियों को डिस्प्ले लगाने और कहीं ना कहीं उन्हें जो जागरूकता अभियान के तहत ट्रेनिंग दी जाती है वो भी नहीं पाई गई है, तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई? हम लोग जैसा कानपुर में तो लगातार हम लोग सेंसिटाइज करते हैं, पूरे वर्ष चलाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस दौरान जो हम विशेष अभियान ये चल रहा है 1 हफ्ते का, इसमें ट्रेनिंग भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, मॉकड्रिल भी जगह जगह जाएंगे, हम लोग उसमें करेंगे और उनको इसके अतिरिक्त भी अगर हम कहीं नहीं पहुंच पाते और आवेदक को प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो वो संबंधित फायर स्टेशन पर अपना एक पत्र देकर भी प्रशिक्षण के लिए वहां कह सकता है, तो डेट देकर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने होटल चिन्हित कर लिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सरकारी गलियों में होटल बने हुए हैं और संचालित? देखिए, पहला चीज तो है, हमारा तो ध्येय ये है कि अगर कोई असुरक्षित कहीं इस तरह का पाया जाता है तो उसमें नियमानुसार नोटिस निर्गमन की कार्रवाई की जाएगी और जो भी फिगर होगी वो आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सीएफओ सर, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हादसे के बाद अब लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। होटल, मॉल और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल है वहां पर चेकिंग करी जा रही है, साथ ही मानकों को चेक करा जा रहा है और जिनके पास मानक पूरे नहीं है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।
बांदा जनपद के ग्राम पंचायत रौली के मजरा दरबारी पुरवा में बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने 6 बेजुबान गौवंशों की जान ले ली। खेतों के ऊपर बेहद नीचे झूल रहे 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन मौत का चौल बन गई और उसकी चपेट में आने से 6 गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। कल हम चरा रहे थे 5-6 बजे के बीच में लाइट आ गई। हम पेड़ के नीचे बैठे थे, हम बैल गए तो टच हो गए तो सभी एक दूसरे के पास चले गए तो ख़त्म हो गए। और सर हमको विद्युत विभाग से कई बार कंप्लेन किए, शिकायत किए, जई को फ़ोन किया, लाइनमैन को फ़ोन किया, वो कह रहे हैं बन जाएगी, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सर ऐसा है कि बैठे थे एक वृक्षा के नीचे और जानवर बगड़े थे और वहाँ तार नीचे 2.5-3 फुट ऊंचे है और बैल निकलते हुए चलते तार में फंस गए बिजली और उसी में 6 बैल मुंह में पहुंच गए, उसी तरह लपट के गिर गए। कानपुर जनपद के महाराजपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर ग्राम किशनपुर में एक युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बुरी तरह पीट कर लहूलुहान करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जब हम अपने द्वारे पर ही थे तो हम धोती बांध लेते थे कि मंदिर पर कोई भी सब कोई बैठता था, हम धोती बांध के हम पढ़ते थे। और जब वे भैया वहाँ पर पड़े थे तब वे फोन में पहले फोन देखते थे, फिर फोन में बात करने लगे और हम मतलब लेट गई हम। और जब हमको भाग 2 बार सुनाया है तब हम जब हम ठीक है तो वो फरुआ से काट रहा था। समय 11:20 पे डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि किशनपुर गांव में काली शंकर निषाद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तत्काल इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जो चोटहिल थे जिनके गले पे धारदार हथियार से वार किया गया था, उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। जब तक उनको हेलेट हॉस्पिटल ले जाते तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ के डॉक्टर ने इनको ब्रॉड डेड बताया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिला मुख्यालय से बेहद सनसनीखेज और दलदला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग के लपटों में घिरा युवक चीखते चिल्लाते हुए भागा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। युवक को बेहद गंभीर हालत में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यह घटना डिंडौरी जिला मुख्यालय के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 1 की है। झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। अचानक पूरे अस्पताल परिसर में घना अंधेरा छा गया, तो इसके बाद मरीजों, उनके तीमारदारों, ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों के बीच अफरा तफरी मच गई। प्रबंधन की लापरवाही का आलम यह था कि जनरेटर बैकअप तक फेल रहा। नतीजतन डॉक्टरों और नर्सों को गंभीर रूप से भर्ती मरीजों का प्राथमिक उपचार मोबाइल फोन की टॉर्च और इमरजेंसी लाइट की रोशनी में करने को मजबूर होना पड़ा। छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में लालबाग मोनी मोहल्ला श्रीवास्तव कॉलोनी क्षेत्र कोतवाली पुलिस के द्वारा लगातार हो रही कार्रवाई के चलते फिर एक बार कोतवाली पुलिस से लालबाग श्रीवास्तव कॉलोनी गोनी मोहल्ला क्षेत्र पहुंची, जहां क्षेत्र में रहने वाले किराएदारों की सूची थाने में आकर अवगत कराने के लिए क्षेत्रवासियों से कहा गया। वहीं थाना कोतवाली प्रभारी आशीष थोरवे और उनकी टीम ने जहां किराएदार रह रहे हैं उनके मकान मालिकों से अपील की है कि जो किराएदार उनके घर में रह रहे हैं उनका नाम, पता, आधार कार्ड जरूर अपने पास रखें, ताकि कोई घटना होने पर उस आधार कार्ड से उनका पता लगा सके। से बातचीत की, मकान मालिकों से बातचीत की, उनको कुछ उचित निर्देश दिए गए। इसी तारतम्य में आज हमने गुलाबरा में जो लालबाग में जो किराएदार रहते, जो मकान मालिक है, उनसे बातचीत करी, उनको निर्देशित किया कि अपने किराएदारों की सूचना दें। और ऐसी गलियां जहाँ पे सकरी गलियां, जहाँ पे लड़के बैठे रहते, उधम करते रहते, वहां भी हम लोगों ने राउंड लिया और मोहल्ले वालों से बातचीत भी की, जैसे बच्चों से बात की, पुरुषों से बात की, महिलाओं से बात की, क्या कोई समस्या तो नहीं है, और उन पर संबंधित महत्वपूर्ण नंबर भी दिए गए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसमें तत्काल
कॉल करके हमारी मदद ले सके। कार्रवाई और कब तक जारी? ये कार्रवाई लगातार चलते रहेगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्रवाई लगातार चालू रहेगी। हजारीबाग में 2 मासूम बच्चे की दोहरे हत्याकांड मामले में बुधवार की शाम मृतक बच्चे के परिजन के साथ हजारीबाग समाज के प्रबुद्धजन के द्वारा खैरगांव में झंडा चौक तक कैंडल मार्च निकालकर मृतक बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई तथा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार मुख्य अपराधी संजीत पासवान के लिए फांसी की सजा मांगी गई। साथ ही अपील की गई कि गिरफ्तार अपराधी के लिए कोई भी वकील सामने नहीं आए और कोई भी वकील इस अपराधी का केस न लड़े। मुजरिम को अपने गिरफ्त में ले लिया है। आज हम लोग यहाँ पे झंडा चौक पे उस बच्चे के लिए न्याय के लिए खड़े हैं कि उस गरिंदा संजीत पासवान को सजाए मौत दिया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा। और जो यहाँ पे नशा हो गया जिसके कारण जो आज क्राइम बढ़ रहा है उसको भी पुलिस कंट्रोल करे। बलिया में युवक को रील बनाना बड़ा भारी। डायल 112 की गाड़ी पर बैठकर बनाया था वीडियो। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल रील के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। आरोपी युवक नीरज राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुभर थाना क्षेत्र के नगवा गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने सरकारी वाहन के दुरुपयोग पर दी है सख्त चेतावनी। रायबरेली से खबर, जहां पर प्राइवेट बस पर जीएसटी टीम का छापा। दिल्ली से बस के जरिए लाया जा रहा था सामान। जीएसटी टीम ने चेकिंग के दौरान पकड़ा माल। सामान के साथ जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने की चर्चा। बस से उतरवाकर सामान की जांच शुरू की गई। कर चोरी की आशंका पर विभाग सक्रिय। संबंधित व्यापारियों से मांगी गई है जानकारी। मामले में जीएसटी विभाग की जांच जारी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पत्नी की प्रताड़ना से परेशान युवक की गुहार। लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पत्नी पर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित विमलेश पाल ने कार्रवाई की मांग की है। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने का दावा। शरीर पर चोट के निशान होने का दावा किया गया है। पीड़ित ने मेडिकल जाँच कराने की भी मांग उठाई है। मेडिकल परीक्षण से सामने आ सकती है सच्चाई। पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। लखनऊ से खबर, 290 होटलों की सुरक्षा जांच कराएगा एलडीए। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद ये फैसला लिया गया है। 15 दिनों में संयुक्त ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य। पंद्रह दिनों में संयुक्त ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कई विभागों की टीम करेगी होटल का निरीक्षण। अग्नि सुरक्षा भवन मानक और व्यवस्थाओं की जांच होगी। पीडब्ल्यूडी और लखनऊ विकास प्राधिकरण सहित कई विभाग शामिल।
फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा की समीक्षा। अभियान के लिए जल्द ही नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।